दोस्तों, आज की मेरी कहानी है लहंगा। अरे बहू, आ गई तुम। घर की बहुएं इतनी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहती हैं क्या? तुम तो मायके में ही अपना घर बना लो। ससुराल आने की जरूरत ही क्या है? उसकी सास मोहिनी जी उसे ताना मारते हुए बोली। तो चंद्रिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी, वैसे तो मैं कभी मायके जाती ही नहीं हूँ, मगर मेरे भाई की शादी है और मायके में हजार तरह के काम होते हैं, तो तैयारियां करवाने में देर हो ही जाती है। वह तो अच्छा है ना कि एक ही शहर में मेरा मायका भी है, वरना अगर मेरा मायका दूर शहर में रहता तो मैं तो दोनों जगह का काम संभाल भी नहीं पाती, और मायके में ज्यादा दिनों तक रहती तो आपको ही दिक्कत हो जाती। अब दोनों जगह का काम मैनेज करने में थकान तो मुझे हो रही है, थोड़ी देर हो ही जाती है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। इतना कहकर वह हाथ पैर धोकर जल्दी से रसोई में पहुंच गई और डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसका पति अशोक भी ऑफिस से घर आया और वह भी रसोई में जाकर उसकी मदद करने लगा। तो मोहिनी जी बाहर से ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बेटा, तू ऑफिस से थक कर घर आया है, तुझे रसोई का काम करने की जरूरत ही क्या है? जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बेटा। तो अशोक कहने लगा, माँ, चंद्रिका भी तो दिन भर मायके में काम कर कर थक कर आई है। अगर यह काम कर सकती है तो मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? वैसे देखा जाए तो ऐसे समय में आपको चंचल से कहना चाहिए कि वह खाना बना लिया करे। चंचल का नाम सुनते ही मोहिनी जी गुस्से में कहने लगी, चंचल कोई काम नहीं करेगी, तुझे पता है ना कि उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। अशोक ने आगे कुछ नहीं कहा। चंद्रिका भी खामोशी से अपना काम करती रही। उसकी सास अपनी बेटी चंचल से तो कभी भी कोई काम करने के लिए कहती ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद चंद्रिका के ससुर अखिलेश जी भी घर आ गए, तो चंद्रिका ने उन्हें चाय ले जाकर दिया। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो चुका था। तब सबने साथ बैठकर खाना खाया। दिन भर की थकी हुई चंद्रिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसकी भाई की शादी में केवल एक हफ्ते ही बाकी रह गए थे, तो चंद्रिका भी रोज सुबह का काम निपटाकर अपने मायके चली जाती थी और शाम तक वह काम खत्म करके ससुराल आ जाती थी। इस चक्कर में उसे बहुत थकान हो जाती थी, लेकिन भाई की शादी को लेकर वह इतनी उत्साहित थी कि यह थकान उसके आगे कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते समय तेजी से गुजर गया। अगले दिन ही उसकी भाई की शादी थी। चंद्रिका ने अपना मनपसंद लहंगा खरीदकर उसकी फिटिंग करने के लिए भी दे दिया था। शादी से एक दिन पहले ही वह शाम को लहंगा लेकर घर आई। उसकी सास और ननद दोनों ने वो लहंगा देखा तो चंचल कहने लगी, भाभी, आपका लहंगा बड़ा प्यारा है, आप मुझे यह लहंगा दे दीजिए ना। मुझे यह लहंगा पहनने का बड़ा मन कर रहा है। बेटी के मुंह से बात निकलते ही मोहिनी जी कहने लगी, बहू, तुम अपना नया लहंगा अपनी ननद को दे दो और ननद का पुराना लहंगा तुम पहन लो। वैसे भी तुम्हारी ननद का लहंगा ज्यादा पुराना भी नहीं है, बस 3-4 बार ही पहना हुआ है। चंद्रिका को ननद का वो ऑरेंज कलर का लहंगा वैसे भी पसंद नहीं था। फिर उसने विनम्र शब्दों में कहा, मम्मी जी, मेरे इकलौते भाई की शादी है, यह मौका फिर बार बार नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपनी पसंद का नीले कलर का लहंगा लेकर आई थी। प्लीज मुझे मेरा ही लहंगा पहनने दीजिए ना। अब कल ही शादी है, इतनी जल्दी में दूसरा लहंगा खरीदने भी तो नहीं जा सकती। मोहिनी जी ने गुस्से में कहा, देखो बहू, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी बेटी की सुंदरता से जलती हो और उसके गोरे रंग पर यह नीले कलर का लहंगा कितना प्यारा लगेगा। शायद तुम उसे सुंदर देखना ही नहीं चाहती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। चुपचाप अपनी ननद को लहंगा दे दो। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी आंचल के हाथ में लहंगा थमा दिया, तो आंचल खुश हो गई और जल्दी से वह लहंगा लेकर अपने कमरे में चली गई, मानो एक पल की भी देरी उसे उस लहंगे से दूर कर देगी। थोड़ी ही देर में उसने वो लहंगा अपनी अलमारी में बंद करके रख दिया और अपना पुराना वाला लहंगा लाकर चंद्रिका के सामने रखते हुए बोली, लो भाभी, लहंगा तो मैंने साफ भी कर लिया था,
आप कल आराम से पहन लेना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और उस नीले कलर के लहंगे से मैच करती हुई ज्वेलरी निकाल कर रखने लगी। उसे तो वह लहंगा बड़ा ही प्यारा लग रहा था और वह बहुत खुश थी कि उसकी माँ ने उसे मनचाहा लहंगा दिलवा दिया। चंद्रिका का मन एकदम बुझ गया था। उसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। कल तक वो भाग भाग कर शादी की तैयारियां करवा रही थी। आज उसका फेवरेट लहंगा उससे छिन चुका था। वो उदास मन से रसोई में जाकर डिनर बनाने लगी। हालांकि आज उसे कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब परिवार के लोग उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं तो वह परिवार के बारे में क्यों सोचे। लेकिन खाना तो उसे बनाना ही था। किसी तरह उसने खाना बनाया, सारे काम निपटाए और बेमन से आकर बिस्तर पर लेटकर सो गई। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अगली सुबह उठी, उसने सबके लिए चाय बनाई। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। चंचल अपनी चाय की प्याली लेकर अपने कमरे में चली गई और आराम से बैठकर मोबाइल चलाते हुए चाय पीने लगी। तभी उसके पिता अखिलेश जी उसके कमरे में आए और कहने लगे, चंचल व्यस्त हो क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चंचल ने अपना मोबाइल एक किनारे रख दिया और कहने लगी, आइए ना पापा, क्या बात करनी है आपको? अखिलेश जी उसके पास आकर बैठ गए और गंभीर आवाज में बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुमने अपनी भाभी का लहंगा ले लिया है। आंचल सहज भाव से बोली, हाँ पापा, मुझे भाभी का लहंगा पसंद आया तो मैंने ले लिया और मैंने अपना लहंगा भी तो उन्हें दे दिया है। अखिलेश जी बोले, लेकिन बेटा यह तो गलत है ना। अगर तुम्हारी भाभी अपने भाई की शादी में अपनी पसंद का लहंगा खरीद कर लाई थी तो तुम्हें उसका लहंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम्हें वैसा ही लहंगा चाहिए था तो तुम मुझसे कह देती। तुम्हें अपनी भाभी का लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? बेचारी सुबह से उदास घूम रही है। आंचल मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो भाभी ने आपसे मेरी शिकायत की है। मैंने उनका एक लहंगा क्या ले लिया, वह तो मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काने ही लगी। रुकिए, मैं अभी माँ से कहती हूँ कि ये सब क्या है। ऐसा बोलकर वो जाने लगी तो अखिलेश जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगे, बेटा जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते। मुझे बहू ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि कल कमरे के भीतर से मैं सब कुछ सुन रहा था और आज सुबह से ही बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनो बेटी, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी ससुराल जाओगी। सोचो, यदि ससुराल में तुम भी अपनी मनपसंद से कुछ चीजें खरीद कर लाओ, किसी फंक्शन की कोई खास तैयारी करो और तुम्हारी सास या तुम्हारी ननद तुमसे वह सामान या कपड़े वगैरह ले ले, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? यह सवाल सुनते ही आंचल सब पक गई और कहने लगी, अरे मेरी पसंद का सामान मैं किसी और को क्यों दूंगी? यहाँ भी मुझे भाभी का लहंगा पसंद आया तो माँ ने मुझे वो लहंगा दिलवा दिया ना, तो फिर मैं ससुराल में भी अपनी पसंद से समझौता नहीं करूंगी। अखिलेश जी हौले से मुस्कुराते हुए बोले, तो बेटा अगर तुम्हारी भाभी भी ऐसे ही जिद पर अड़ जाए और समझौता ना करे तो तुम लोग माँ बेटी मिलकर उसका क्या बिगाड़ लोगे? और ऐसा करने से मिलेगा क्या? एक लहंगे के लिए क्या तुम लोग घर में कलह मचाओगी? जो झगड़ा मैं किसी और के घर में देखता था और इन सब चीजों को बेतुकी मोक्ष के रूप में लेता था, वही आज मेरी पत्नी और बेटी मेरे घर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुद को बहू की जगह पर रखकर देखो और तब बताओ कि गलत कौन है और सही कौन है। यह सब सुनकर आंचल का सिर झुक गया। उसने धीरे से कहा, पापा मैं समझ गई, किसी की पसंद की लाई हुई चीज को लेने की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी अपनी पसंद का कुछ लेकर आऊं और मेरी भाभी मेरा सामान ले ले तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। तो भाभी को भी सच में कितना बुरा लगा होगा। वैसे भी शादी उनके भाई की है तो स्पेशल तैयारी भी तो उनकी ही होनी चाहिए ना। मैं अभी उनका लहंगा देकर आती हूँ और मैं वही ऑरेंज वाला लहंगा पहन लूंगी। अखिलेश जी बोले, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में गए और एक पैकेट लेकर उन्होंने आंचल को दे दिया। आंचल ने पैकेट खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें भी नीले कलर का लहंगा था।
लेकिन वह थोड़ा अलग डिजाइन का था। लहंगा देखते ही आंचल ने आगे बढ़कर अपने पापा को गले से लगा लिया। अखिलेश जी ने कहा, लहंगा तो कल मैं रात को ही लेकर आ गया था, लेकिन तुम्हें समझाना भी जरूरी था ताकि आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। आंचल ने नरम आंखों से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पापा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं भाभी के किसी भी सामान को लेने की कोशिश नहीं करूँगी। उसके बाद वो रसोई में गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने पीछे से जाकर अपनी भाभी से कहा, भाभी जरा मेरे कमरे में चलो ना, नाश्ता हम दोनों मिलकर बाद में बना लेते हैं। उसने गैस बंद कर दिया और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ गई। फिर अलमारी से चंद्रिका का लाया हुआ लहंगा निकालकर उसके हाथों में थमाते हुए बोली, भाभी ये लहंगा आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा, इसे आप ही पहनना। यह देखकर चंद्रिका हैरान रह गई तो आंचल ने धीरे से कहा, पापा मेरे लिए नीले कलर का दूसरा लहंगा ले आए हैं और उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह भाभी की चीजों को हड़पना नहीं चाहिए, इसीलिए आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि आपको कितना बुरा लगा होगा। आपका दिल दुखाने के लिए सॉरी। इतना कहकर उसने भोलेपन में अपना कान पकड़ लिया तो चंद्रिका का मुरझाया हुआ चेहरा एक पल में ही खिल उठा और उसे अपने ससुर जी की समझदारी पर गर्व हुआ। जहां उसकी सास ने उसका सामान छीनकर अपनी बेटी को दे दिया था, वहीं उसके ससुर जी ने समझदारी से काम लेते हुए आज बेटी और बहू दोनों को खुश कर दिया था। उस दिन के बाद से ननद भाभी में एक प्यार भरा रिश्ता बन चुका था और चंद्रिका भी बहुत खुश रहने लगी थी। अब तो आंचल खुद भी आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाती थी कि बहू के साथ अच्छा रिश्ता बना कर रखे तो भविष्य में भी घर में सुख शांति बनी रहेगी। मोहिनी जी का व्यवहार भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था, क्योंकि आंचल ने उन्हें समझाया था कि अगर भाभी की जगह मैं रहूं और मेरे साथ मेरी सास गलत व्यवहार करे तो क्या आपसे ये सहन होगा? नहीं ना। उसी तरह भाभी भी किसी की बेटी है तो उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। मोहिनी जी भी बेटी की बात समझ चुकी थी, इसीलिए घर में अब प्रेम भरा माहौल रहने लगा था और इस सब का सारा श्रेय घर के मुखिया अखिलेश जी को जाता है। यदि हर घर में मुखिया ऐसे ही समझदारी से काम ले तो परिवार के सदस्य के बीच रहे मनमुटाव को दूर करके घर में सुख शांति और प्रेम से रहा जा सकता है। दोस्तों, जब घर का मुखिया समझदारी से काम लेता है तो कभी भी घर में झगड़े कलेश वगैरह नहीं होते हैं। घर का सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में एक सदस्य को समझदारी से काम लेना ही चाहिए, नहीं तो घर बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बेटी हो या बहू, दोनों को समझाना जरूरी होता है। आज एक पिता ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसे गलत रास्ता चुनने से रोक दिया था, तभी ननद और भाभी के बीच में रिश्ता कायम रह गया था। आज भाभी और ननद का रिश्ता देखकर सास भी बहुत खुश थी, क्योंकि बेटी ने सास को भी समझा दिया था कि माँ, भाभी के साथ अच्छा रिश्ता रखोगी तो भाभी भी तुम्हारे साथ अच्छा ही रिश्ता रखेंगी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।